हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर अपने गौरवशाली इतिहास पर नजर डालते हैं, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, और साथ ही साथ अपने उन वीर जवानों को भी याद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है 26 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं, यह उस संकल्प की गूंज है जो 1930 में पूर्ण स्वराज के रूप में उठा था और आज भारत को एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व वाला राष्ट्र बना चुका है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू आरबीएल एकेडमी, साथ ही साथ कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जब भी 26 जनवरी की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? राजपथ पर शानदार परेड, रंग बिरंगी झांकियां, है ना? लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इस तारीख के पीछे एक बहुत ही गहरा इतिहास छिपा है। तो आज हम उसी इतिहास की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि यह तारीख इतनी ज्यादा खास क्यों है। चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर उलझाता है कि भाई, जब भारत का संविधान 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था तो उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने यानी 26 जनवरी तक का इंतजार आखिर क्यों किया गया? चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन 6 हिस्सों में पूरे विषय को समझेंगे ताकि ये एक कहानी की तरह आसानी से याद हो जाए। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक तारीख की तलाश से। देखिए, भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली, लेकिन ये वो तारीख थी जिसे अंग्रेजों ने, मतलब लॉर्ड माउंटबैटन ने चुना था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 15 अगस्त की तारीख का सीधा संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम से नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर से था। इसीलिए एक ऐसी तारीख की बहुत ज्यादा जरूरत थी जो पूरी तरह से भारतीय हो, जिसकी आत्मा में भारत का संघर्ष और स्वाभिमान बसा हो। और बस यहीं से 26 जनवरी की कहानी की जड़ें निकलती हैं। ये तारीख हमारी स्वतंत्रता संग्राम की उस सबसे बड़ी और सबसे बुलंद मांग से जुड़ी है जिसमें कहा गया था, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता, कोई समझौता नहीं। देखिए, पूर्ण स्वराज का ये संकल्प एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1929 से पहले तक कई बड़े नेता डोमिनियन स्टेटस के लिए भी तैयार थे, मतलब अंग्रेजों के राज में ही अपना शासन। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेताओं ने इस आइडिया को पूरी तरह खारिज कर दिया और मांग रखी पूर्ण स्वराज की, यानी पूरी आज़ादी की। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये विचार कैसे हकीकत बना। दिसंबर 1929 में लाहौर में ये ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ और ठीक उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और फिर अगले 17 सालों तक हर साल ये तारीख आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बनी रही। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी के बाद के दौर में देश आज़ाद हो चुका था। अब उसे चलाने के लिए अपने कानूनों की, अपनी एक किताब की ज़रूरत थी। और यहीं से शुरू हुआ भारत के संविधान के निर्माण का वो महान काम। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर तो जैसे एग्जाम पेपर पर छपने के लिए ही बना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार करने में ठीक इतना ही समय लगा था। तो लीजिए, यहाँ हमारे उस पहले सवाल का जवाब आ गया। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही पूरी तरह तैयार था, एकदम रेडी। लेकिन हमारे नेताओं ने इसे लागू करने के लिए 2 महीने रुकने का एक बहुत ही ऐतिहासिक और रणनीतिक फैसला किया। उन्होंने 26 जनवरी की तारीख को चुना ताकि पूर्ण स्वराज की घोषणा की ठीक 20वीं सालगिरह पर देश को उसका संविधान सौंपा जा सके। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950, जब भारत कानूनी तौर पे एक ब्रिटिश डोमिनियन से एक संप्रभु गणराज्य यानी सॉवरेन रिपब्लिक बना। पॉलिटी के सवालों के लिए इस बदलाव को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये टेबल उस बड़े बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, 26 जनवरी से पहले भारत का स्टेटस एक ब्रिटिश डोमिनियन का था और हमारे हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन के राजा थे। इस दिन हम एक सॉवरेन रिपब्लिक बने, हमारे हेड ऑफ स्टेट भारत के राष्ट्रपति हुए और शासन की बागडोर 1935 के एक्ट से हटकर पूरी तरह भारत के संविधान के हाथ में आ गई। ये भी एक बहुत जरूरी फैक्ट है जिसे याद रखना है। सुबह 10:18 पर जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, उसी पल भारत सही मायनों में एक गणतंत्र बन गया। अच्छा, तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब जरा आज के समय की बात करते हैं।
आज गणतंत्र दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक दिन नहीं है, बल्कि ये भारत की सैन्य शक्ति, हमारी सांस्कृतिक विविधता और हमारी विदेश नीति को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा मंच है। हर साल किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना एक बहुत अहम कूटनीतिक परंपरा है। इसी दिन देश के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार यानी पद्म अवार्ड्स की घोषणा होती है और फिर 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ इन उत्सवों का आधिकारिक तौर पर समापन होता है। एक और मजेदार बात, गणतंत्र दिवस की परेड और झांकियों की जो थीम होती है ना, वो हर साल देश के मौजूदा फोकस को दिखाती है। जैसे हाल के सालों में आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति जैसी थीम्स ने देश की विरासत को भविष्य के लक्ष्यों के साथ जोड़ा है। ये दिखाता है कि ये दिन सिर्फ इतिहास का जश्न नहीं, बल्कि भविष्य का विजन भी है। और ये जो चीफ गेस्ट चुने जाते हैं, ये भी कोई रैंडम फैसला नहीं होता। ये हमारी विदेश नीति की दिशा का एक आईना है। अब तो भारत सिर्फ किसी एक देश के प्रमुख को नहीं, बल्कि आसियान या यूरोपीय संघ जैसे पूरे के पूरे रणनीतिक गुटों के नेताओं को भी बुलाता है। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत की बढ़ती भूमिका का एक साफ संकेत है। ये टेबल, ये पूरी कहानी का सार है। 1930 में पूर्ण स्वराज एक सपना था। 1950 में हमारा गणतंत्र एक हकीकत बना और आज भारत अपनी टेक्नोलॉजी और सैन्य शक्ति दिखाने वाला एक ग्लोबल पावर हाउस है। क्या शानदार सफर रहा है। चलिए अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन हो जाए। ये वो पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी तथ्यों को एक साथ दोहराते हैं। सबसे पहले याद रखिए, पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था। इसके बाद हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसे हम आज संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने समझा, इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और इसी दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। और आखिर में इस नए गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 4 फैक्ट्स तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो कुल मिलाकर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक पुल है। एक ऐसा पुल जो 1930 के आज़ादी के सपने को 1950 के गणतंत्र की हकीकत से और आज के शक्तिशाली भारत को एक दूसरे से जोड़ता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। आप सभी मॉडर्न इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आप सभी को RBL एकेडमी पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।